ब्रजेश पाठक जी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। अगर नहीं बना पाते तो ब्रजेश पाठक जी हमारे पास आए, हम उनका पूरा सम्मान करेंगे, हम उनके हक की भी लड़ाई लड़ेंगे। को भी पता है कि भाजपा के लोग परशुराम विरोधी हैं। किसको स्टूल छाप बनाने का काम किया जा रहा है? ब्रजेश पाठक जी को ब्रजेश पाठक का सम्मान नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। भगवान परशुराम के आशीर्वाद के साथ, पूरे उद्घोष के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाइए और समाजवादी पार्टी को स्थापित करने का काम करिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास बैनर जब भी लगते हैं तो चर्चा काफ़ी होती है पूरे उत्तर प्रदेश में। बैनर वॉर जब शुरू होता है तो दूसरे तरफ से भी बैनर की प्रतिक्रिया बैनर से ही दी जाती है। एक पीछे आप बैनर देख रहे हैं, परशुराम जी का आशीर्वाद लिए, देंगे न्याय का संदेश, शोषित वंचित पीडीए की आवाज़ बनेंगे श्री अखिलेश, ये लिखा हुआ है। और नीचे तमाम समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, आशुतोष तिवारी, डॉक्टर सत्यम वाजपेयी, आदर्श शुक्ला, विवेक ओझा, इन लोगों ने ये लगाया है पोस्टर। और ऊपर एक फरसा लिए हुए परशुराम जी की आप तस्वीर देखेंगे, जय परशुराम लिखा हुआ है। बीते चुनाव की बात याद दिलाऊंगा, 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, एक फरसा स्थापित किया जाता है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी होती है और उसके बाद चुनाव का जो माहौल होता है उसके ऊपर भी चर्चा होती है। दलित समाज ये तक कह जाता है कि इसी फरसे ने चुनाव का जो समीकरण था पूरा बदल दिया और कहीं ना कहीं ये चुनाव का हार का कारण भी बना। इस तरीके की बातें भी हुई। हमारे साथ आशुतोष हैं, आशुतोष के साथ सत्यम भी हैं। हम सवाल लेंगे। आशुतोष, तमाम आरोप भी लगे, एक बार फिर से फरसे की चर्चा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाने का उद्देश्य क्या है? पहले ये बैनर। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों के सबसे बड़े आदर्श हैं और इसमें मैंने लिखा है कि परशुराम जी का आशीर्वाद लिए, देंगे न्याय का संदेश, शोषित वंचित पीडीए की आवाज़ बनेंगे श्री अखिलेश। तो इसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, जिसकी आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से परशुराम जी का आशीर्वाद लेकर एक संदेश वाहक के रूप में हम लोग ब्राह्मण समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई लड़ाई असली में लड़ सकता है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये छत्री जो कुनबा एक भारतीय जनता पार्टी में चला है, अगर ये चाहते तो पिछले समय आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे, वो उनका स्थान अब कहाँ है। आप ब्रजेश पाठक जी आए हैं, अब ब्रजेश पाठक जी का स्थान देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करती तो ब्रजेश पाठक जी भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। उप मुख्यमंत्री हैं इस समय, आप सवाल खड़े कर। मुख्यमंत्री हैं, हम चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक जी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। अगर नहीं बना पाते तो ब्रजेश पाठक जी हमारे पास आए, हम उनका पूरा सम्मान करेंगे, हम उनके हक की भी लड़ाई लड़ेंगे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उनको हटाने में लग चुके हैं, इसलिए हम उनको संदेश के रूप में देना चाहते हैं कि आप आइए, पीडीए के साथ आप परशुराम जी का आशीर्वाद लेकर आपकी लड़ाई को लड़ने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ पूरा ब्राह्मण समाज करने का काम करेगा। आप लोग निमंत्रण दे रहे सारे जो ब्राह्मण है उनको संगठित करना चाहते? पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित कर रहा है कि आप समाजवादी पार्टी में आइए, आपका स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी में आप कहाँ हैं? और आप पिछले जैसे दिनेश शर्मा जी को हटा दिया इन्होंने, आप मुख्यमंत्री छत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बन सकता, ये हम आपको लिख कर दे सकते हैं। अगर आप बन सकते हैं तो आप ब्रजेश पाठक जी को कल मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब हम ब्राह्मण समाज सोचेंगे कि हमारी हक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो असली ब्राह्मण कोई लड़ रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप आइए आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ, आपकी सम्मान की पूरी लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर लड़ने का काम करेगा। एक सवाल है, फरसे के ऊपर तमाम आरोप लग गए कि इसी ने चुनाव का पूरा समीकरण 2022 का चेंज किया और कहीं ना कहीं हार का भी सबब बना। फरसा कोई काम नहीं कर पाया। फरसे का जो रूप है, भगवान परशुराम के हाथ में जो फरसा, कूड़ा और जनेऊ, तीन चीज़ हम लोगों के मानना पड़ेगा कि ये तीन लोग जब तीनों एकत्रित होते हैं तो उसमें से न्याय पराक्रम के जो योद्धा हैं वो हमारे भगवान परशुराम हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा अपनी स्वयं की कुर्सी
अपने एक हिसाब से उसको विरासत भी हम कहें, क्योंकि उन्होंने 22 का चुनाव लड़ा, फिर उनकी फील्ड बनी, फिर उन्होंने अपनी कुर्सी, इतने बड़े असेंबली की कुर्सी उन्होंने ब्राह्मण समाज को देने का, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को उस पर बैठाने का काम किया। क्या वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है? एक गोसाई समाज का बेटा अरविंद गिरी, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। मैं आपको बता, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क एक ब्राह्मण के नाम पे बनाने का काम अगर किसी ने किया, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। मैं समय समय पर कई ऐसे उदाहरण जो ब्राह्मणों के समाज के हित में किए गए, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, आपने अभी हाल ही में आपने गोरखपुर तिवारी हाथा का पूरा मामला चल रहा है। हाथा किसी को नहीं भाता, हाथा किसी को नहीं भाता, वो तो उनकी पुरानी दुश्मनी ही है, उसी पे जो पाए उसी पेल दें। ब्राह्मण आए दिन आप देख रहे हैं ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। आपके बनारस वाले मिश्रा जी को भी मिश्रा जी भी गिरफ्तार हो गए। अच्छा, आपने कभी ये इतिहास में देखा कि जिसके उस पर हमला होता है उसी को जो, उनमें एक दोष है, उनका सिर्फ इतना एक दोष है कि वो ब्राह्मण समाज से थे, इसीलिए उनको जेल जाना पड़ा। अगर वो क्षत्रिय समाज से होते तो वो जेल आज नहीं जाते। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाली जो चुनाव होंगे, 2027 के चुनाव होंगे, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जय श्री परशुराम के उद्घोष के साथ पीडीए की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा, और साथ में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का भी काम अगर कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज ही करेगा। क्योंकि जब जब सत्ताएं बनाने का काम कोई करता है तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज ही करते हैं। उनको, आपको भी पता है कि भाजपा के लोग परशुराम विरोधी हैं, लेकिन आप रावण रचित शिवतांडव स्तोत्र जो संस्कृत में वर्णन है जिसका, क्या उसको लोग नहीं मानते? आप समझे, भगवान राम हम सबके आदर्श हैं, मुझको मानना पड़ेगा, लेकिन हमको भगवान राम के साथ साथ परशुराम जी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी विष्णु जी के अवतार थे, ये भी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिनेश शर्मा जी को आप देख लीजिए, महापौर थे, डिप्टी सीएम बने, राजनीति गायब कर दिए। ब्रजेश पाठक जी को देख लीजिए, आए दिन वो एक हिसाब से, एक मौर्य जी हैं स्टूल छाप, उनको भी स्टूल छाप बनाने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय स्टूल छाप बनाने का काम किया जा रहा है? ब्रजेश पाठक जी को, ब्रजेश पाठक का सम्मान नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। आप कभी किसी भी भाजपा के पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी ब्राह्मण नेता की ये हैसियत नहीं है कि वो अपने ब्राह्मण समाज का मुद्दा सदन में उठाने का काम करे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप आए दिन आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी देखिए गोरखपुर में जो उपाध्याय लड़के की हत्या हुई, वहाँ पे अगर पूरा प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया गया। सिद्धार्थनगर में आप देख लीजिए, मिश्रा जी के वहाँ आप देख लीजिए, आए दिन ब्राह्मणों का ही अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी ब्राह्मण नेता हैं, उन्होंने कभी आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनको पता है कि हमारा राजनीतिक जीवन बहुत खतरे में चला जाएगा। आपके साथी न्योता दे रहे हैं ब्रजेश पाठक को, सही बात है, मौजूदा सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल वो आए, हमारा बहुत स्वागत हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल के बहुत बड़े नेता हैं, वो हम चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक जी आएँ और इस ब्राह्मण के सिलसिले में आ जाएं, जिनसे अगर भविष्य में हम लोगों को अगर गद्दी देना, आपको मैंने बताया माता प्रसाद पांडे जी को अगर हम लोग नेता विरोधी दल बना सकते हैं, तो ब्रजेश पाठक जी को मुख्यमंत्री भी बनाने का अगर कोई काम करेगी, ब्राह्मणों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगी, तो समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, एक सवाल है, आपके सपा सुप्रीमो, आपके नेताजी ने, दोनों सवाल है, केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर दिया था 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ, पाठक जी को तो दिया नहीं। वो नहीं दिया, लेकिन उनको मैं दे रहा हूँ। ब्राह्मण समाज का लड़का सत्यम वाजपेयी दे रहा कि आप आइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कारवां में अपना साथ दीजिए, और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, अगर आप अवसर मिलेगा तो आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप इस टाइम समाज को लेके बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप भी किसी के नीचे हैं, और किसी के नीचे का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना जमीर, अपने आप का अंदर जो आपका ब्राह्मणत्व है वो आपका खत्म हो जाए। हम लोग भी हैं, हम लोग भी किसान परिवार से हैं, लेकिन जब कोई भी, आप हमारा फेसबुक से लेके कोई भी अकाउंट चेक कर लीजिए, कहीं भी अगर किसी भी समाज की हत्या होती बोलता हूँ, लेकिन मैं अपने समाज का मुद्दा उठाने का अगर कोई काम करते हैं, हम ब्राह्मण समाज के लोग ही करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या ब्राह्मण समाज का मुद्दा सरकार में उठ नहीं रहा है? आपके साथी तमाम आरोप लगा। अगर ब्राह्मण समाज पर मुद्दा उठता तो यही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, बनारस वाले मिश्रा जी पे हमला किसने किया,
जेल कौन गया? यही हत्याएं लखनऊ में हो गई, यही हत्या एक सिद्धार्थनगर बस्ती में हो गई। वो बस्ती में उस लड़की का क्या कसूर था जिसकी हत्या हुई? उसके परिवार को क्या मिला? ना एक सरकारी नौकरी मिल पाई, ना उसको परिवार के रहने की कोई व्यवस्था, ना उसके लाइसेंस हो पाया, नहीं हो पाया। क्योंकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर रहना है तो आपको चुप्पी साधनी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल है, ये जो बैनर आपने पीछे लगाया, कैमरामैन से कहूँगा तो फिर से दिखा दें। इस बैनर का पूरा उद्देश्य क्या था आपका? किस लिए बैनर लगवाया यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर? इसका पूरा उद्देश्य ये था कि हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग, पीडीए, शोषित वंचित और जो ब्राह्मणों में भी सबसे शोषित वंचित है, हम लोग उनको एक अखिलेश यादव जी के माध्यम से सूचना वाहक के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को जगाने का काम कर रहे हैं कि आपकी अगर कोई लड़ाई अगर लड़ सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, आप ही लात खाएंगे और आप ही जेल जाएंगे, ये इनका मूल मंत्र हो चुका है। ये जानते हैं कि अगर हम सरकार में होकर, बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार संजीव गौड़ विधायक हैं और हॉस्पिटल में बैठकर फ़ोन से बात करते हैं तो कहते हैं कि आभन बाभन को दूर रखा जाए। क्या आभन बाभन हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग नहीं हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया? योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण समाज को वोट नहीं दिया? अगर वोट नहीं दिया तो आप सरकार में कैसे आ गए? अगर आप सरकार में आए तो ब्राह्मण समाज के लोगों को मिटाते चले गए। दिनेश शर्मा को मिटा दिया, आप ब्रजेश पाठक पे भी नंबर लगा दिया आपने। ब्रजेश पाठक जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप आइए। हमारे नेता ने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी इंटरव्यू में कहा था हमारे नेता ने कि अगर हमारी मुख्यमंत्री की भी कुर्सी अगर कोई लेने लायक होगा तो उसको भी हम दे देंगे। इतने बड़े हमारे नेता का दिल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भगवान परशुराम के आशीर्वाद के साथ, पूरे उद्घोष के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाइए और समाजवादी पार्टी को स्थापित करने का काम करिए। देखिए, ये बैनर जो लगाया है पीछे, इस बैनर को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को संगठित करने की बात कही है और साथ ही साथ एक बड़ा आरोप तक लगा दिया कि इस सरकार में, मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। उदाहरण के तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम लिया और साथ ही साथ मौजूदा सरकार में जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनके बारे में भी कहा कि कार्य जो भी कर रहे हैं लेकिन ब्राह्मणों की आवाज़ सदन में उठा नहीं पा रहे। इस तरीके की बात भी कर दी और न्योता तक दे दिया कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ले और संगठित करे ब्राह्मण समाज को। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल ये बैनर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।